जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी को सहज ही मुनि धर्म अंगीकार करने के विकल्प उत्पन्न होते हैं। मुनि धर्म अंगीकार करने के विकल्प में भी ज्ञानी का एकत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति का अनुभव है, निर्विकल्प अनुभूति का प्रमाण है, निर्विकल्प अनुभूति साक्षी है। निर्विकल्प अनुभूति इस दृष्टि से साक्षी है क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति को पाया तो सहज पाया है। जहां स्वभाव की अनुभूति, जहां स्वरूप की अनुभूति, जहां स्वयं की प्राप्ति भी सहज हो तो पर पदार्थों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकल्प का कर्तृत्व, उसका बोझ स्वयं पर कैसे ढोए। ऐसी जो ज्ञानी की सहज दशा अकर्ता भाव और ज्ञाता भाव, ऐसी जो ज्ञानी की दशा, वह ज्ञानी जब मुनि होते हैं तब सहज ही तपश्चर्या होती है, करने के विकल्प उत्पन्न होते हो, मगर उन विकल्पों को वे तप नहीं मानते, उन विकल्पों को वे आत्मा की कमजोरी मानते हैं। 28 मूलगुणों का पालन करने के विकल्प को भी वे आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकृति देखते हैं। ये आत्मा में उत्पन्न होने वाला ये धुआं है, ये मलिनता है, ऐसा देखते हैं। मुनिराज की यह जागृति परम कृपालु देव ने उन मुनिराज की वितराग दशा का वर्णन करते हुए पिछले कुछ दिनों से हमने इन रहस्यों को समझने का प्रयास किया जो परम कृपालु देव ने भावलिंगी मुनिराज के बारे में बताए हैं। भावलिंगी मुनिराज तो इस काल में महादुर्लभ है, मगर भावलिंगी मुनिराज का ऐसा स्वरूप जिस गृहस्थ ने बताया, उस गृहस्थ की वह दशा भी धन्य है। मुनि का स्वरूप मुनि कहे तो आश्चर्य होता है, जैसे स्वयं की प्रशंसा करने के लिए यह लिखा हो, मगर एक गृहस्थ मुनि का गुणगान गाए और एक गृहस्थ मुनि धर्म के प्रति अहोभाव से भर करके ये रचना जो हम अज्ञानी जनों के लिए लिख करके दे, ये हमारा महासौभाग्य है
कि जो ये मुनि धर्म का स्वरूप आज सुनाई दे रहा है, इस काल में और इस अवसर को न गवाए, इसलिए परम कृपालु देव के इन वचनों पर हमने गहराई में उतरने का प्रयास किया। आज सुबह थोड़ी चर्चा की। घोर तपश्चर्या मां पण मन ने ताप नहीं, सरस अन्य नहीं मन ने प्रसन्न भाव जो, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो। सबसे पहले उस भ्रांति से छूटने के लिए आज ये कहा कि भूखा रहना इसी का नाम तपश्चर्या नहीं है। वस्त्र छोड़कर के धूप में खड़े रह जाना ये तपश्चर्या नहीं है। या फिर बिना चप्पल के रास्ते पर चलना, कांटे और कंकड़ को सहन करना, ये भी कोई तपश्चर्या नहीं है। एक पैर पर खड़े रह जाना कितने ही दिनों तक, महीने तक, वह भी तपश्चर्या नहीं है। तपश्चर्या है एक न्यायक ध्रुव में स्थिर हो जाना, ये तपश्चर्या है। तपश्चर्या है जहां कुछ तप्त होता है, कुछ जलता है। अभी तो अज्ञान का अंधेरा है, जलता हुआ कुछ भी नहीं दिखाई देता, ज्ञान का दीपक तो जला नहीं, फिर तपश्चर्या कैसी? तपश्चर्या जब होती है तो परम कृपालु देव ने कहा कि घोर तपश्चर्या में भी मन को ताप नहीं होता। वास्तव में तो ऐसा स्वरूप है, घोर तपश्चर्या में मन को ताप नहीं होता ऐसा नहीं, वहां मन ही नहीं होता, वहां मन की ही मृत्यु हो गई। फिर ताप मन को कैसे हो? क्योंकि जिन विकल्पों की उत्पत्ति ये पर द्रव्य के लक्ष्य से होती थी और मन में ये विकल्प खड़े होते थे, वह मन तो रहा नहीं, मन में ताप कैसे रहे? वह मन तो विश्राम को प्राप्त हुआ, मन पावे विश्राम। क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में, चैतन्य तत्व की अनुभूति के काल में मन एक और होता है, जैसे पांचों इंद्रियां एक और होती है। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से, जैसे पुद्गल को स्पर्श करके पुद्गल को जानता था, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये जो जानना होता था ये स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से। रसनेन्द्रिय के निमित्त से जैसे मीठा खट्टा ऐसे रस को चखता था, ऐसे ही पांच इंद्रिय के अलावा एक मन है जो हमारे हृदय के मध्य भाग में द्रव्य मन है। कमल की 8 पंखुड़ियों जैसे आकार वाला एक द्रव्य मन है। वह द्रव्य मन है, वो निमित्त बनता है विचार में। जो विचार हम करते हैं उस विचार में उस मन का निमित्त है। वह मन पुद्गल है, वह मन जड़ है। जब विचार चलता है वो मन के निमित्त से। मगर निर्विकल्प अनुभूति में तो ज्ञाता और ज्ञेय का भेद ही मिट गया। वहां यह विचार ही मिट गया कि मैं जानने वाला और ये जानने में आने वाला। तब जैसे देह एक और है, जहां अनुभूति हो रही है वहां पर जैसे देह नहीं है, ऐसे ही वो मन नहीं है। इसलिए कृपालु देव जो कहते हैं कि मन को ताप नहीं होता, क्योंकि मन वहां नहीं होता। एक व्यक्ति कमरे में लगी आग, मगर आग जहां लगी वहां वो व्यक्ति है ही नहीं, फिर वो जले कैसे? जले कैसे? ध्यान की अग्नि जहां लगती है वहां मन नहीं है, वहां तो ध्यान की अग्नि है, वहां मन नहीं जलता। वहां तो कर्म की काली मां जलती है। कर्म की ये मिट्टी है, वो बिखर करके अलग हो जाती है। वहां तो सोना जो है वो निखरता है। ऐसी चैतन्य तत्व की अनुभूति, इसलिए मन की महिमा नहीं रहती।
देह की महिमा न रही, इंद्रियों की महिमा न रही, तो फिर मन की भी महिमा न रही। इसलिए ज्ञानी को विचार की महिमा नहीं, इसलिए ज्ञानी को चैतन्य तत्व विचार की महिमा नहीं। चैतन्य तत्व विचार होता है, चैतन्य तत्व विचार के नाम से सत्संग भी होता है, मगर चैतन्य तत्व विचार की महिमा नहीं। महिमा है तो चैतन्य तत्व की, चैतन्य तत्व विचार की नहीं। क्योंकि चैतन्य तत्व विचार, विचार तो ये बहता हुआ प्रवाह है, और चैतन्य तत्व ध्रुव है। विचार तो आता है और जाता है, और ये चैतन्य तत्व, ये अनादि अनंत, ये ध्रुव न्यायक देव सत्ता स्वरूप है, इसी में ही एकत्व है। इसलिए वो विचार के साथ में बहता नहीं है, विचार के साथ में वो यात्रा नहीं करता, वो ध्रुव में स्थित है। ऐसा जो ज्ञानी, उसकी तपश्चर्या वो सहज होती है। ऐसा स्वरूप है भगवान। घोर तपश्चर्या मापन, मन ने ताप नहीं। मन वहां है नहीं, कोई जलन न रही, विकल्पों की जलन न रही। विकल्प तो एक और, विकल्प वहां पर है ही नहीं जहां ध्रुव का दर्शन होता है। क्योंकि विकल्प उदय के निमित्त से होते हैं, जिसका रहस्य परम कृपालु देव आगे स्पष्ट करेंगे। सरस अन्य नहीं मन ने प्रसन्न भाव जो, मन में ये प्रसन्न भाव, मुनिराज की शांत मुद्रा, वो मुनिराज की शांत मुद्रा, मन ने प्रसन्न भाव। कर पात्र में भोजन करते हैं, मगर वो भोजन करने के काल में भी उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट है। शरीर सूखा हुआ हो, कितने ही दिन से मुनि ने भोजन न किया, न मिला न विकल्प हुआ, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हुई, मगर भोजन करते समय अंदर में वो अपने आत्मा को कष्ट पहुंचाए बिना, आत्मा को दुखी किए बिना, मात्र ज्ञाता भाव से वो भोजन करते हैं। क्योंकि जैसे ही वो प्रसन्न भाव उत्पन्न हुआ कि पीड़ा भीतर में होगी, आनंद नहीं आता। क्योंकि प्रसन्न भाव तो विकल्प है, और विकल्प है वो दुख है, इसलिए स्वयं को ही दुखी नहीं करते। प्रसन्न भाव नहीं है इसका मतलब दूसरों पर कोई उपकार नहीं किया। प्रसन्न भाव नहीं है अर्थात उन विकल्पों का पोषण करना अब बंद हो गया। उनकी वृत्ति भ्रामरी वृत्ति है। जैसे भंवरा होता है, वो भंवरा फूल के ऊपर बैठे और फूल को कष्ट पहुंचाए बिना ही फूल का रस वो चूस लेता है। बस ऐसे ही मुनि हाथ में आहार तो लेते हैं, प्रयोजन जो है वो प्रयोजन पेट को भरने का प्रयोजन है, मगर अपने उपयोग को वे किंचित भी, अपने स्वरूप को वे किंचित भी चोट नहीं पहुंचाते। ये इतना सुकोमल ये चैतन्य स्वरूप, ये फूल की भांति, वो जैसे भंवरा वो रस को पीता हो, रस को चूसता हो, मगर फूल तो ऐसा ही है, फूल नष्ट नहीं होता है। वो भंवरे के पास में वो कला है, मुनिराज के पास में भी कला है कि हाथ में जो भोजन आया भोजन करते हैं, मगर ये भेद बना रहता है। और वह भी मुनि धर्म अंगीकार किया। इसलिए अभी शरीर को साधन, जिस साधन से ही वो मुनि धर्म का पालन होगा, इसलिए अक्षमृषण वृत्ति वाले मुनिराज होते हैं। ये भी मुनिराज की एक निराली वृत्ति है वृत्ति, मगर ये वृत्ति भी निवृत्ति की ओर ले जाने वाली है। जैसे वाहन है, वाहन के मध्य में, व्हील के मध्य में धुरी होती है, और धुरी वो घिस न जाए, वो व्हील घिस न जाए, तो धुरी को तेल लगाकर हम एक कपड़े से लिपट करके, लिपटा करके ऐसे रखते हैं कि वो घिस न जाए। तो उस धुरी में तेल वाला ऐसा कपड़ा अंदर लगा देते हैं कि धुरी घिस न जाए। जरूरत पड़ी गाड़ी में यात्रा करनी है कि कपड़ा बीच में रख दिया कि धुरी घिसे नहीं,
मुनिराज को यह जागृति है, ये हड्डियां घिस न जाए, इसलिए बीच में थोड़ी रोटियां हो तो ये हड्डी घिस न जाए। ये गाड़ी को चलाना है, उसमें तुम सुख नहीं मानते कि देखो ये जो तेल वाली ये वस्त्र की पट्टी मैंने बीच में डाली है, कितनी सुखकारी है, कितनी रंगीन है, कितनी आनंदमयी है। नहीं, मजबूरी है, उस समय कपड़ा लिपटा लेते हो कि धूरी घिसे नहीं। मुनिराज को भी इस देह के परमाणु को, ये हड्डी, ये देह को बचाने के लिए इस प्रकार के विकल्प आते हैं, उससे वो प्रयोजन नहीं है। क्या मिला है भोजन में? हलवा मिला, पूरी मिले, या फिर उनको क्या नमकीन मिला, भक्ष्य भोजन मिला, मगर उनके भेद में वो गहराई में गिरते नहीं है, गिरते नहीं है गड्ढे में, क्योंकि उनकी एक वृत्ति होती है, गर्त पूर्ण वृत्ति होती है मुनिराज की। गर्त पूर्ण वृत्ति का अर्थ ये होता है कि जैसे तुम्हारे सामने एक गड्ढा हो और तुम्हें सिर्फ इतना कहे कि इस गड्ढे को भरना है, और तुम्हारा एक ही प्रयोजन हो कि गड्ढे को भरना है, फिर उस गड्ढे को तुम किससे भरते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, भरना है। फिर तुमने मिट्टी से भरा, तुम्हारा एक काम तुम्हें सौंपा गया है कि यह काम तुम्हें करना है, गड्ढे को भरना है। फिर तुम यहां पर जो भी है, लैपटॉप है, कैमरा है, यहां पर जो भी वस्तु दिखाई दे कि भर दो, मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उस गड्ढे को भरना है, ये मुझे काम सौंपा गया। उसमें तुम चयन नहीं करते, ये करूं और ये न करूं। ये मुनिराज की वो गर्त पूर्ण वृत्ति का भाव कि पेट के गड्ढे को भरने के लिए कि रोटी मिली या पूरी मिली या हलवा मिला, जो मिला, बस पेट के गड्ढे को भरने के प्रयोजन से बस वो आहार के लिए निकलते। जोर रोटी पर नहीं है, पेट में लगी आग बुझती है कि नहीं, उधर ध्यान नहीं जाता, ध्यान वहां पर है। इसलिए तो मुनिराज की वृत्ति है, अग्निशमन वृत्ति होती है। ऐसी तो इतनी वृत्तियां हैं मुनिराज की जिनका तुमने नाम भी न सुना होगा, मगर ये वृत्ति जो मुनिराज की अग्निशमन वृत्ति, जैसे घर में आग लग जाए और आग लगी हो और आग को बुझाने के लिए तुम पानी डालो, उस समय तुम्हारा जोर पानी पर नहीं है कि पानी कहां है, कैसा है, वो आग कितनी बुझी बस उस पर जोर है, पानी कैसा है उस पर जोर नहीं है। तो रोटी जो पेट में जाती है, रोटी पर जोर नहीं है, पेट में लगी भूख की आग है, वो शांत हो रही है, बस ये विकल्प से मुक्त होने के लिए। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ऐसी एक नहीं, ऐसी अगणित प्रकार की वृत्ति मुनिराज की होती है। ये तो गिनी नहीं जाए, ये तो कही न जाए। एक एक समय में मुनिराज के अंतर में जो भेद ज्ञान की धारा चलती है, आज यदि तुमने समझा हो तो इस स्वरूप को समझ करके तुम्हें ऐसा होगा ही नहीं कि मैं कोई तप कर रहा हूं, क्योंकि जब किया ही नहीं कुछ, सिर्फ प्रयोजन था कि पेट को भरने का प्रयोजन था, उस काजल ग्रह में जाने का कोई शौक नहीं था, ये मजबूरी थी कि जाना पड़ रहा है। जिनका चेहरा मृत्यु तक अब दोबारा कभी न देखूंगा, ये सोच करके ही, थक करके ही, उब करके ही परिवारजनों से वे मुक्त हुए। बस बहुत हो गया, इति अलम, बस। और वन में जाते हैं, मगर फिर वह भूख लगती है कि वापिस आते हैं, वापिस आते हैं उस भोजनशाला के भीतर, जिस भोजनशाला में क्या, जिस घर में जाने का ही जिनका नियम था कि न जाएंगे, वहां फिर दोबारा जाना पड़ रहा है, मगर ये मजबूरी। इसलिए आज सुबह मैंने मुनिराज के ऐसी वृत्तियों के बारे में मैं ज्ञान दीपकों से कभी कहूंगा, ऐसी चर्चा करूंगा कि मुनिराज को किन किन प्रकार के एक एक दाना जब पेट में जाता है तो उस समय उनको ये शरीर के परमाणु कैसे दूर दिखाई देते हैं। गड्ढा तो भरा जा रहा है, इतनी ही दूरी दिखाई देती, उसका कर्ता मैं नहीं, बस उसका कर्ता मैं नहीं, मैं मालिक हूं, मैं सम्राटों का सम्राट हूं, मैं शहंशाह का शहंशाह हूं। मैं सिर्फ दूर से देखता हूं, रेस्टोरेंट में जैसे गया हूं और जग में पानी भरा है और वेटर पानी को गिलास में डालता है, गिलास भरता है, बस वहां वेटर का हाथ है
गिलास भरा जा रहा है। बस ऐसे ही ये कर पात्र है, और पात्र से वो जो पानी पिया जा रहा है, यहां भी एक पात्र है। ये कर पात्र है और ये पेट भी पात्र है। एक पात्र से दूसरे पात्र में वह पानी जा रहा है, और सम्राट वहां नहीं है, वहां अनुपस्थित है। सम्राट अनुपस्थित इसलिए है क्योंकि सम्राट अपना विस्तार चैतन्य के बाहर देखता ही नहीं है। इसलिए ये क्रिया होती है, उस समय ये भेद विज्ञान की धारा चलती है कि सम्राट जो है वो सम्राट वहां नहीं है, अर्थात जो ये जानना जानना वो उस क्रिया में मिलता हुआ नहीं देखता है। इसी का नाम अलिप्तता है। ये भावलिंगी मुनिराज की वह दशा। ओ हो हो हो, ऐसा स्वरूप है भगवान। हे ज्ञान दीपक, ऐसी भेद विज्ञान की धारा जिनके अंतर में बहती हो, ऐसे भावलिंगी मुनिराज को परम कृपालु देव अब कहते हैं। ऐसे मुनिराज को अब पुद्गल के प्रति क्या भाव है। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सभी पुद्गलों को एक समान जिन्होंने माना है, तुलना की है रजकण के साथ। वैमानिक देव की रिद्धि की महिमा, 4 प्रकार के देव होते हैं, उनमें वैमानिक देव जो सबसे ऊंचे देव में कहे जाते हैं, माने जाते हैं, भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतर देव, ये 4 प्रकार के स्वर्ग के ही देव कहे जाते हैं। ये देव गति के देव कहे जाते हैं, देव गति के देव। उनमें ये वैमानिक देव की रिद्धि, जिनकी ज्यादा महिमा गाई, वो विमानवासी होते हैं। वैमानिक कहो, विमानवासी कहो, उन सबके विमान हैं स्वर्ग में, 16 स्वर्ग, उसके ऊपर फिर नवग्रैविक, अनुत्तर, अनुदिश, अनुत्तर, ये सब जो 9, उसके ऊपर और 9 अनुदिश, उसके ऊपर 5 अनुत्तर, सबसे ऊंचे वो अनुत्तरवासी देव। मगर उनके जो विमान है, इतने विमान, उनके सब विमान, यहां ये विमान कुछ भी नहीं, ये तो विमान बोलने का। वहां जो विमान है, सभी स्वर्ग के विमान अलग अलग होते हैं। 84,97,023 विमान स्वर्ग में होते हैं, और एक एक विमान में ऐसी प्रकार की व्यवस्था होती है। विमान में सोने के रत्नमयी ऐसे महल होते हैं, विमान के अंदर महल, और वह भी सोने के, और उसके ऊपर रत्न जड़े हो। मरकत मणि और इंद्रमणि, वो इंद्र का, इंद्र नील मणि कहते हैं, ऐसा मणि, उन मणियों से तोरण बनाया गया है, और तोरण से वो द्वार को सजाया गया है, उन महलों को। इतनी बड़ी बड़ी नाट्यशाला होती है, आसनशाला होती है, क्रीडाशाला होती है, मणिमयी ऐसी वहां की शैया है सोने के लिए, और निर्लम ऐसा ऐसा। मुनिराज की दृष्टि में ये वैमानिक देव की रिद्धि, मैं एक एक का वर्णन करने यहां नहीं बैठता हूं कि वैमानिक देव की जो रिद्धि है, वहां पर किन किन प्रकार की विशेषता होती है, उनके भोग, उनके वैभव क्या, और सभी के अलग अलग प्रकार के, पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में, ऐसे ही करते करते 32 लाख, फिर 28 लाख, पहले स्वर्ग में 32 लाख है वो विमान है, फिर 28 लाख विमान है, फिर अंत में वो 5वें अनुत्तर तक 5 विमान है। एक एक विमान में वो वैमानिक देव का भोग कैसा होता है। और तुलना की एक रजकण की, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक समान जो। रजकण, मान्या शब्द पर मेरा खास जोर है, जो परम कृपालु देव का है। जाना नहीं, माना।
ज्ञान में नहीं जाना, श्रद्धा में माना। क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञेयों के भेद जानने में आएंगे, इसलिए ज्ञान में ज्ञेयों के भेद जानने में आने को दोष मत समझना। ज्ञान में ज्ञेयों के भेद जानने में आए उसे दोष मत समझना। इसलिए क्योंकि यह रजकण है और यह वैमानिक देव की रिद्धि है, ये दोनों में कुछ अंतर है, कुछ विचारों में है। कृपालु देव के विचारों में ये कुछ न होता तो ये दो नाम लिखने की भी जरूरत नहीं थी, कुछ और लिख देते। ये दो को ही क्यों लिया? एक इतना अतिशय कि जो वैमानिक देव की रिद्धि और एक रजकण। जब तुम्हारी नजर में दोनों समान ही हैं, तो फिर ये कहने की भी जरूरत क्या है कि ये दोनों समान हैं। आज तुम्हारे पास में एक ही, अब मेरे पास में दो जोड़ी कपड़े, एक पहने एक सूख रहे। अब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये कपड़ा दूसरे कपड़े से समान है, क्योंकि जब पता है कि समान है तो इतना लंबा चौड़ा मैटर करने की जरूरत क्या है। मगर कृपालु देव खास कहते हैं कि रजकण के वैमानिक देव की जो रिद्धि है वो समान है। वो इसलिए कहते हैं, हाँ हाँ कहो, वो ज्ञान का जो स्वरूप है ना, ज्ञान का जो विषय, समय सार 13वीं गाथा, उसका जो भावार्थ, वहां पर ये बात कही 13वीं गाथा के भावार्थ में संकल्प और विकल्प की जो चर्चा की ना, उसका ये कनेक्शन अभी आया, समझना। समय सार आचार्य कुंद कुंदेव, ऐसा स्वरूप है भगवान। ये जो चैतन्य परमात्मा तत्व, जिसके ज्ञान की एक समय की पर्याय, इसमें जो संकल्प और विकल्प जो होते हैं, संकल्प और विकल्प, ज्ञेय जो है वो एक ज्ञेय, दूसरा ज्ञेय, तीसरा ज्ञेय, ऐसे ज्ञेय के भेद, ज्ञेय के भेद है। और ज्ञेयों के भेद है, ये सत्य है। ज्ञेयों के भेद है, ये सत्य है। ज्ञेयों के भेद ज्ञान में जानने में आते हैं, यह भी सत्य है। मगर ज्ञेयों के भेद जिस ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हैं, ऐसी ये ज्ञान की पर्याय, इन ज्ञान की पर्यायों में भेद नहीं है। इन ज्ञान की पर्यायों में भी भेद तुम्हें तब दिखता है कि इसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय और उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय। मगर जब तुम ज्ञान की पर्याय को जानने रूप परिणमित होने वाली मात्र देखते हो, तो ज्ञान की पर्याय में भेद नहीं है। शुद्ध निर्मल ज्ञान का जानना, 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 ऐसा है भगवान, ऐसा ये स्वरूप है। और उसका भाव अब सूक्ष्म भाव हो। बहुत बार ये चर्चा हुई, सुना नहीं इतनी बार, मगर महिमा भाव जो है ना, इसका स्वरूप अभी वास्तव में समझा नहीं है। ऐसा ये चैतन्य 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 परमात्मा तत्व, जिसके ज्ञान की पर्याय में भेद है, ऐसा भेद, ऐसा भेद। चार, ऐसे समझो, 4 बजे से फिर भगवान आत्मा अनुभव में आने पर अब ज्ञानी को 5 बजे, 5:01 पर, 5:02 पर, 5:03 पर, ऐसे। तो 5 बजे ये जो वस्तु है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी जानने में आई, ये सफेद रंग की कुर्सी ज्ञान में जानने में आई। और फिर ये 5:01 पर ये काले रंग का टेबल जानने में आया। फिर ये सफेद रंग का ये दरवाजा जानने में आया, ये काले रंग की ये खिड़की जानने में आई। ये ज्ञान की पर्याय, ये जानना यहां होता है वो। अब क्या है रहस्य इसका? ये तुम अपने अनुभव प्रमाण से ये सत्य का स्वीकार करना, मेरे कहने से नहीं। ये जो रहस्य है ना, ये अनुभूति का रहस्य। आज तक तुम्हें भटकाया गया, बहुत भटकाया, बहुत ठोकर खा करके यहां आए हो, बहुत दर दर की ठोकर खाई है भगवान। अब तुम इस ज्ञान की ऐसी बहती धारा में
चैतन्य की नित्यता और ध्रुवता का स्वयं के अनुभव प्रमाण से ऐसा स्वीकार करो कि जो ये कुर्सी वहां है, टेबल वहां है, अब दरवाजा वहां, खिड़की वहां, वो वहां सामने, और यहां जो ज्ञान का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये जानने रूप परिणाम, तो वहां तो चार भेद है, वो चार वस्तु के भेद वहां पर है, वो चार भेद है, मगर यहां तो भेद नहीं है, यहां भेद है। क्यों भेद है? क्योंकि पहली पर्याय ज्ञान की, दूसरी पर्याय ज्ञान की, तीसरी और चार, ये पर्याय कितनी? पर्याय एक नहीं है, पर्याय तो चार है। एक होती तो भेद नहीं कहते, ये पर्याय तो चार है, तो चार पर्याय ये स्वयं ही भेद को बताती है, एक, दो, तीन, चार। मगर ज्ञान की जो पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय में जो भेद है, ज्ञान की पर्याय में जो भेद है, वो भेद तुम एक एक समय की पर्याय के विशेष रूप को देखते हो तो भेद उत्पन्न होता, एक एक समय के भेद को देखते हो इसलिए भेद उत्पन्न होता है। उस पर्याय में तुम स्वरूप को देखो तो चार में कभी भेद नहीं दिखेगा, पर्याय में स्वरूप को देखो, इसका भाव, ये सूक्ष्म भेद विज्ञान की दृष्टि से यह प्रयोग की बात आएगी और ये निर्विकल्प ध्यान की बात आएगी। ऐसा तत्व विचार करते करते मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है। ये सब हो, ये जो तत्व विचार, हे ज्ञान दीपक भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, એટલું જેવું છે, સ્વરૂપ આવું છે ભગવાન કે જ્ઞાન की पर्याय ऐसा स्वरूप है, एक, दो, तीन, चार ऐसी पर्याय, ऐसी जो ज्ञान की अवस्था, अलग अलग अवस्था, अलग अलग अवस्था, उसमें अवस्था, उसमें भेद है। पहले जो गिलास है, दूसरा गिलास, तीसरा, ये चार अलग अलग पात्र है, ये चार पात्र में भेद है। और चार पात्र में जो पानी एक पात्र में है, वो पात्र एक गिलास में से दूसरे गिलास में, दूसरे से तीसरे में से पात्र में, अलग अलग पात्र में, ये चार पात्र में अलग अलग पात्र में पानी डाला, तो पात्र के भेद हुए कि नहीं कि हुए? पात्र के तो भेद है, मगर पात्र में जो पानी गया है उस पानी में भी भेद हुआ है, क्योंकि गोल गिलास था तब पानी गोल हुआ है, चौरस गिलास है तो वह पानी चौरस हुआ है, अलग अलग आकार समझना। तो चार आकार के गिलास में गिलास के भेद है, गिलास में जो पानी है उस पानी में भगवान भेद है, वो पर्याय में भेद है ना, अलग अलग अवस्था है वो पानी की। तो गिलास की अवस्था में भेद है, पानी की अवस्था में भेद है, मगर उन पानी की अवस्थाओं में, पानी की अवस्थाओं में जिसने पानी की सत्ता को देखा, पानी की अवस्थाओं में एक बूंद भी पानी की कम न हुई, एक बूंद भी पानी की बढ़ी नहीं, उतना ही पानी रहा, ऐसा आकार थोड़ा हुआ मगर पानी की सत्ता तो हुई रही। तो ये जो रजकण है, वैमानिक देव की रिद्धि है, ये भेद है, ये भेद है, वो ये तो भेद है, और उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय में भी भेद है। अक्षर का अनंतवा भाग और लोकालोक ये भेद है, और अक्षर के अनंतवे भाग को जानने वाली ज्ञान की निगोदिया की पर्याय और लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय, इनमें भेद है, ये पर्याय में भेद है, एक अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ, ऐसा। मगर ये जो ज्ञान की पर्याय में ये भेद है, ज्ञान की पर्याय में जो ये भेद है, उसमें तुम चैतन्य को देखो, किसको जानने रूप परिणमित उसको न देखो, जानने रूप परिणमित उसे भी न देखो, जानने रूप परिणमित वह भी न देखो, जानने रूप परिणमित है
फिर भी उसमें चैतन्यपना टिक कर रहता है। गिलास अभी चौरस आकार का, उसमें पानी चौरस आकार का, वो पानी अभी एक में से दूसरे में गया, मगर उसमें एक बूंद भी कम नहीं हुई। ऐसा हुए बूंद भी कम नहीं हुई। इसलिए जब निगोद की अवस्था में था, और त्रिकाल ध्रुव एक समय में जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा हो। अभी तुम लिमिटेड वस्तु को जानता है ना, मैं इनको जानता हूं तो इनको नहीं जानता, इनको जानता हूं तो इनको नहीं जानता, ये कैसा स्वरूप है। मेरा ध्यान इधर गया तो इधर नहीं जानता, इनको नहीं जानता हूं। यहां जो हो रहा है वो जानने जाओ तो यहां का पता नहीं, एक को जानने जाओ तो दूसरे का पता नहीं। और यहां एक को जानते थे और लोकालोक जानने में आया। यहां तो ऐसा था, एक को जानो तो दूसरा जानने में नहीं आता था, एक पर को जानने जाए तो दूसरा पर जानने में नहीं आता, एक स्व को जाने तो लोकालोक जानने में आता। ऐसा ये एक को जानने पर लोकालोक जानने में आया। अब लोकालोक जब जानने में आया, उस समय लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय, तो वहां पर अपने को माना कि देखो ज्ञान बढ़ गया, ऐसा मैं केवल ज्ञानी नहीं, मैं तो ध्रुव हूं। उस समय भी हो, अरे उस समय भी केवल ज्ञान और मोक्ष प्रकट हो तो भी मैं त्रिकाल चैतन्य। तो त्रिकाल कहा ने, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, ऐसा त्रिकाल। तो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है। और त्रिकाल, त्रिकाल में भूतकाल आया ना, तो निगोद की अवस्था वहां थी, वो त्रिकाल में शामिल है कि नहीं? तो त्रिकाल में वही हूं, इसका मतलब कि निगोद की अवस्था में जो चैतन्य सत्ता वही मैं हूं, उस सत्ता में परिवर्तन नहीं आया। ये केवल ज्ञान भले उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, पैदा हुआ, मगर वो ध्रुव माने निगोदिया में भी जो व्याप्त है, ऐसी जो ध्रुव सत्ता में एकत्व है, केवल ज्ञान की पर्याय के जन्म में एकत्व नहीं है। वरना त्रिकाली में एकत्व नहीं होता, क्षणिक में एकत्व हो जाता। ये ऐसा है। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, ये वैमानिक देव की रिद्धि, ऐसा ये सूक्ष्म भाव भगवान कृपालु देव ने ये गजब कर दिया। ओहो, मगर गुरुदेव न होते तो ये रहस्य कौन खोलता। सब यही समझ के बैठते कि वैमानिक देव की रिद्धि और रजकण एक समान है, ऐसा ही। मगर वैमानिक देव की रिद्धि और रजकण वो श्रद्धा में एक समान है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो भेद है। वो जो गुरुदेव श्री ये कहते थे ना, कि ये कहते थे धन धूल है, धन धूल है, ये कि धन और धूल, ये धन धन है, धूल धूल है। मगर उनकी दृष्टि में यह था कि धन और धूल दोनों समान है, क्योंकि दोनों पुद्गल है, दोनों पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल की पर्याय है। धन में भी स्पर्श रस गंधवर्ण है, धूल में भी स्पर्श रस गंधवर्ण है। कोई भी व्यक्ति को पुद्गल में मोह नहीं है, पुद्गल की पर्याय में मोह है, पुद्गल में थोड़ी मोह है। इसलिए ये कहा पुद्गल में, पुद्गल वस्तु जो है, पुद्गल में मोह थोड़ी है। कांच का गिलास है और नीचे गिरा कि फूट गया, अब तुरंत ही इकट्ठा किया और कचरे पेटी में डाल दिया, तो वही तो पुद्गल पहले था। मगर वो जो गिलास की पर्याय थी, अब टुकड़े की पर्याय हो गई। अब वो पर्याय में रस नहीं है, पहले वो पर्याय में रस था। पुद्गल तो वही है। इसलिए अज्ञानी पुद्गल की पर्याय में, पर द्रव्य में नहीं, पर द्रव्य की पर्याय में सुख मानता है, और ज्ञानी स्व द्रव्य की पर्याय में भी सुख नहीं मानता है। ऐसा भेद। अज्ञानी पर द्रव्य की पर्याय में सुख मानता है, ज्ञानी अपनी पर्याय में भी, स्वद्रव्य की पर्याय में भी सुख नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि जो उसे मिला है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ऐसा ध्रुव न्यायक देव ये मैं हूं, ऐसा हो, ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव में हूं, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसलिए ये दोनों को एक श्रेणी में डाल दिया। ऐसा 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 एक श्रेणी में वैमानिक देव की रिद्धि और रजकण, ये दोनों एक श्रेणी में, जिन्होंने ऐसा एक श्रेणी में अर्थात दृष्टि में महिमा क्यों नहीं रही,
ऐसे महिमा नहीं रही। ओ ये एक सूक्ष्म बात પછી કહું છું, કહીશ આજે બધું જ કહીશ। भगवान आत्मा जिस समय निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव में आया, उस समय वैमानिक देव की रिद्धि उसी तरह से वहां अनुभव में नहीं थी जैसे रजकण नहीं था, इसलिए वैमानिक देव की रिद्धि व्यर्थ है। क्योंकि वो अनुभव में कहा थी, अनुभव हुआ ना उस समय ऐसा हो भगवान। निर्विकल्प अनुभूति के काल में जैसे रजकण वहां पर अनुभव में नहीं था, रजकण हो कर्म के रजकण, ज्ञानावरणादि ये कर्म के रजकण, ये कर्म के रजकण भी जब अनुभव में नहीं थे, ऐसे ही वैमानिक देव की रिद्धि भी वहां अनुभव में नहीं थी, इसलिए वो वैमानिक देव की रिद्धि की महिमा नहीं है। ये दोनों एक श्रेणी में, ऐसा ये दोनों एक श्रेणी में, ये दोनों एक श्रेणी में, ये सर्वे मान्या पुद्गल एक समान, जो ये सब पुद्गल एक समान। अब जो रहस्य है ये तो सब कहने की बात थी, रजकण वैमानिक देव की रिद्धि, एक नीचा और एक ऊंचा, ये जो भेद है ना, अब ये कहते हैं कि पुद्गल में ज्ञानी भेद नहीं देखते, नहीं मानते, पुद्गल में भेद नहीं मानते, उसका भाव भगवान कि पुद्गल में भेद नहीं मानते, तुम वो रजकण देखते हो, वैमानिक देव की रिद्धि, ये दोनों में भेद नहीं। दोनों पुद्गल, दोनों पुद्गल, क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से मिलने वाले, ये सब पुद्गल समान हैं। कर्म के उदय से, कर्म के उदय के निमित्त से मिलने वाले सब पुद्गल समान। अब काम और भोग का जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है, अब रहस्य, ये सूक्ष्म रहस्य है, कृपालु देव ये कहते हैं कि काम और भोग का जो विकल्प उत्पन्न हुआ, ये विकल्प में ज्ञान है नहीं, तो ये विकल्प स्वयं ही जड़ है, ये विकल्प पुद्गल है, और निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा जो विकल्प उत्पन्न होता है, ये विकल्प भी जड़ है, और हम जड़ जड़ में भेद नहीं मानते, अर्थात काम भोग के विकल्प को और मैं चैतन्य परमात्मा ये विकल्प को एक समान मानते हैं, ऐसा, क्योंकि दोनों का गिर जाना जरूरी है निर्विकल्प अनुभूति के लिए, इसलिए दोनों समान है। कितना निरालापन आएगा भगवान, आत्मा ये त्रिकाल 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 है, ये पुद्गल का भाव, सभी पुद्गल को एक समान माना है, ऐसा सभी पुद्गल को एक समान माना। ओ ऐसा चैतन्य 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 की मस्ती हो गजपंथा के शिखर पर, पहाड़ पर, स्मशान में। अब जरा तुम विचार करो, ऐसी जो चैतन्य 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 की मस्ती हो, अब मैं आश्रम का निर्माण करने कहाँ टॉयलेट बनाऊं, कहाँ बाथरूम बनाऊं, ये झंझट में कौन पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कहाँ कराने जाऊं। तुम जरा विचार करो, मेरे को गड्ढे में मत डालो। इसलिए कहता हूं ऐसे विरले, ये विरले, ये समझ में समझे, मैं ढूंढता हूं उसे जो मुझे समझ सके। ये जो भाव भगवान कि एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा जो अहोभाव जगा हो, ऐसे काल में किसी भी विकल्प की उत्पत्ति में अब भेद नहीं दिखता, और उसका भाव, अब उसका भाव वो समझना, वैमानिक देव की रिद्धि ये एक पुद्गल है, ये एक पुद्गल, और रजकण एक पुद्गल, ये भी पुद्गल, मगर दोनों पुद्गल है। राग और द्वेष के विकल्प, कभी किसी को लगे ऐसा ऐसा, ये इसको एक समान कह दिए, इसको एक समान कह दिया, ऐसा ये कोई व्यक्ति तलवार चाकू लेकर के जाए और किसी के पेट में घुसेड़ दे, और कोई व्यक्ति बैठा है चैतन्य तत्व विचार में मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा विकल्प, कि दोनों समान, कैसा लगे, कैसा लगे। ये पुण्य और पाप,
ये भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प पुण्य, और वो हिंसा का भाव वो पाप, ये दोनों से बनते तो पुद्गल ही है, उससे सिद्ध थोड़ी आकर बन जाते हैं। ऐसे भावों से अनंत सिद्ध यहां नहीं आ जाते, दोनों प्रकार के भावों से कर्म ही यहां आते हैं। धर्म तो होता नहीं है, क्योंकि विकल्प है, विकल्प है, विकल्प है, विकल्प से धर्म नहीं। सब भावों को, विकल्पों को जब ये जानने वाला और जानने में आने वाला, ऐसे भेद का विकल्प जहां मर जाए, ये दोनों समान, ऐसी जो ज्ञान की धारा चलती है, विकल्पों के अंदर उसका राग द्वेष नहीं है ना, वो धारा जो ज्ञान की बहती है, दोनों एक समान है। ऐसा भी जिसके अंतर में विकल्प नहीं, ऐसा जो हो उसमें मुझे जाना नहीं है, दोनों में मैं चाहता नहीं हूं, तो भेद क्यों? किसी से नफरत नहीं, किसी से प्रेम नहीं, मस्ती। इसलिए नदी जो बहती है, उस नदी से पूछो तो कौन से किनारे से नफरत करती है, कौन से किनारे से प्रेम करती है। वो कहती है मुझे किनारे पर जाना ही नहीं है, तो क्या प्रेम और क्या नफरत, जब मुझे किनारे पर नहीं जाना है। तुम जब नदी को पूछो कि ये दोनों किनारे में तू कौन से किनारे पर प्रेम और नफरत करती है, वो क्या कहेगी कि मुझे दोनों किनारे में कहीं नहीं जाना है, ऐसा नहीं कहेगी। उसको ये भी नहीं पड़ी किसी ने क्या पूछा, वो तो बहती ही रहती है, वो तो बहती ही रहती है। मैं ये कहता हूं ज्ञान में इतना भी विकल्प नहीं है कि मैं रजकण में राग करूं, द्वेष करूं, या वैमानिक देव की रिद्धि में राग द्वेष करूं। ऐसा जो ज्ञान का जानना 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 होता है, ये स्वभाव, ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह, ऐसा ये प्रवाह हो। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, ये दोनों स्वर्ग में वैमानिक देव की रिद्धि, वैमानिक देव की रिद्धि को पाने के लिए जो दौड़ धाम करते हैं ना, वो दौड़ मच, उनके लिए ये कहा दोनों एक समान। अब भागने की जरूरत नहीं रही, दौड़ने की जरूरत नहीं रही। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई, वहां तो आगे के क्या कौन सा भव, उसका तो विकल्प नहीं है। अनुभव कब तक टिकेगा ये भी विकल्प नहीं, तब वो अनुभव टिकता है। ऐसा निर्विकल्प अनुभव, उसमें भी इतना इतना कल का विकल्प होता है। जीसस का वो सोलोमन का जो सम्राट सुलेमान, उसके लिए कहता है तेरे में भी मैंने वो शांति नहीं देखी जो लिली के फूलों में देखी, ऐसा कहता है जीसस। क्योंकि लिली के फूल है, उसको ये विकल्प नहीं है कि कब तक हम रहेंगे, तेरे को तो इतना विकल्प है लिली के फूल का। मगर लिली के फूल में भी भीतर में विकल्प है, जो जीसस को नहीं दिखाई देते, जो मुझे दिखाई देते। नहीं तो वो सम्यक दृष्टि होता, जहां विकल्प नहीं है तो ऐसा स्वरूप है। इसलिए जो विकल्प है, उन रजकण के रिद्धि वैमानिक देव, ये दोनों में सुख नहीं मानते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भोग के विकल्प में, और मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा चैतन्य तत्व तो विचार चलता हो, उस समय विकल्प के काल में सुख नहीं मानते, विकल्प में सुख नहीं मानते। ये विकल्प सुख रूप ऐसा नहीं मानते। और जो पराया है उसको ना उठाए, अधिकार नहीं उस पर, उसको कैसे भोगे। इसलिए मुनिराज की वो दशा, जंगल में रहते हैं, आम के पेड़ के नीचे है, आम का पेड़, वहां आम नीचे गिरा, वहां से उठाकर खा लेते। 1 किलोमीटर दूर जाकर के इतने जीव मरते हैं, इतनी हिंसा होगी, देख करके चलेंगे तो भी हिंसा होगी, मगर क्यों वे दूर तक जाते हैं आहार लेने, वहां पड़ा हुआ आम नहीं खाते।
क्योंकि अचोर्य महाव्रत के धारी है, ये आम उठाया तो चोरी का पाप लगेगा, और वहां जाकर के हिंसा होगी, भले ही हिंसा होगी मगर फिर भी एरिया समिति पूर्वक जाते हैं, इसलिए निर्दोष है, मगर ये वस्तु जिसके मालिक खुद नहीं उसको कैसे भोगे, ऐसा वहां से। ऐसे ही वो विकल्प का मालिक मैं नहीं तो विकल्प को कैसे उठा लूं मैं, विकल्प का मालिक नहीं हूं, इसलिए मैं विकल्प को अपने में नहीं लेता। ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये तपस्या मुनिराज की है, ये तपस्या और ज्ञान में स्थिरता। हम तो थाली में जो आता है वो खा लेते, उसका नाम तपस्या नहीं है। हमारे ज्ञान में जो प्रतिबिंबित होता है उसमें हम ज्ञान की सत्ता को जान लेते हैं, ये तपस्या है। मैं ऐसा रोज रोज कहकर थोड़ा मार के एक दिन तुम्हारे अंदर ठोस देना चाहता हूं, जैसे वो तालिबानी दिमाग में डाल देते हैं, ऐसे ही दिमाग में ऐसे डाल दे कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसा पहले तो मुझे ये सुनाई भी नहीं देता था, समझ में नहीं आता था ना। तुम लोगों का सब श्वेतांबरियों का परिचय कम था, कम था परिचय, मगर धीरे धीरे जैसे वो परिचय होता गया तो पहले तो मैं वैसे ही समझा, कोई मुझे पूछे उपवास किया हो तो बोले साता में, हमेशा मुझे पहले से वो मुझे ऐसा पूछ रहे, क्योंकि वहां पर है ना हम जब पढ़ते थे ना वो सत्ता शब्द कि चैतन्य सत्ता मात्र सत्ता, तो वो जब वो साता में पूछते मुझे ऐसा लगता सत्ता में, हाँ मैं अपनी सत्ता में, ऐसा ही लगता था पहले। वो पूछते साता में, हाँ मैं अपनी सत्ता में ही हूं। ये तो बाद में कुछ पता चला कि गड़बड़ हो रही है कहीं, थोड़ा सा परिवर्तन लाने की तनिक सत्ता में। ऐसा ये स्वरूप है, चैतन्य सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, सत्ता में, हाँ सत्ता में। ये दिल्ली में वो नेता को मत पूछना, वो कहेंगे हाँ सत्ता में ही है, उनको मत पूछना। यहाँ तो चैतन्य सत्ता में, देह की सत्ता नहीं, चैतन्य सत्ता में मैं भगवान आत्मा हूँ। और एक समय तो ऐसा आएगा तुम सत्ता में ऐसा भी नहीं, सत्ता मात्र हूँ। क्योंकि कमरे में ऐसा कह के तुमने कमरा और मैं अलग हूं ये भेद का भाव खड़ा किया। मैं कमरे में, कमरा कमरे के अंदर क्या कमरा है, ऐसे ही मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, बस सत्ता मैं नहीं हूं, मैं सत्ता मात्र हूं। ये रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक समान। सब पुद्गल को एक समान अर्थात उसकी महिमा नहीं रही, उसकी तुलना ही नहीं रही। पुद्गल की अब चैतन्य सत्ता के साथ में तुलना नहीं करते, ऐसा ये तुलना पुद्गल के साथ में। इसलिए कोई भी धनपति इतने ये कसौटी होगी, इसलिए वो भाव ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। मुझे लोग कहते ये लोग इतना लाखों करोड़ रुपए देने को तैयार है और आप उनको मुंह पे कह देते हो ये क्रियाकांड धर्म नहीं। थोड़ा उनका अभी आश्रम बना लेते हैं अच्छी तरह से। मगर ऐसा ही है, आज हमारे जो मित्र थे वो आज वही बात कर रहे थे। यहाँ के जो गजपंथा के आश्रम के प्रेसिडेंट है, जयपुर में हम साथ में ही पढ़े, एक ही साथ में वहां पर हमने जीवन बिताए। वो खुश हो रहे थे इतने सालों के बाद में मिलना हो, मगर वो यही कहते पहले से ही इसकी खोपड़ी ऐसी ही थी, पहले से ही ऐसी थी। ऐसे रुपये लेकर के आए, पेटी में रख करके इधर रखा, और इन लोगों ने कभी ऐसा किया ऊपर आओ बैठो, ऊपर बैठाया, बड़े आसन पर बैठा, और वो या पैसे भी रखे हो, सच ही है। उनको नीचे बिठा दो, वो ऊपर नहीं बैठेंगे, वो नीचे ही बैठेंगे।
और वो बैठे नीचे, नीचे बैठे, इतने सरल थे, बैठे, मगर जाते टाइम वो पेटी वापस लेके गए। इतने सरल मिले मुझे। मगर उसका मजा है, और ये मजा मैं छोड़ना नहीं चाहता। ये मजा, चैतन्य 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 की मस्ती, कोई तुलना ही नहीं हो सकती उसके साथ में। उसके साथ में कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं ये नहीं पूछता, कोई भी आता है ना, बोले मैं तो सब देने को तैयार हूं, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, जान देने को तैयार। ना जान देने को तैयार है वो मेरे पास में बैठ नहीं सकता। मेरे पास वो जो जान लेने को तैयार है, स्वरूप को जान लेने को जो तैयार है, वो बैठते। जान देने को मेरे को नहीं चाहिए ज्ञान तुम्हारा, जान देने को तैयार है, ज्ञान देने को तैयार है। रजकण के रिद्धि वैमानिक दे, कोई तुलना नहीं, कोई तुलना हो नहीं सकती। लोग ऐसे हैं, यहां पर आते थे पहले मेरे साथ में, मुंबई के विद्यार्थी, करोड़पति, 100 करोड़ के मकान में रहते हैं, मगर यहां पर आते हैं जब नासिक रोड के रेलवे स्टेशन पर उतरे, यहां पर इतनी अच्छी शिविर एक बार हुई, पंचेंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि, और एक एक सत्संग 2 घंटे का हुआ। 2 घंटा एग्जैक्ट, 2 घंटा, 20000, और 5 के रिकॉर्डिंग है अभी अपने पास में। एक एक इंद्रिय पर, स्पर्श इंद्रिय में सुख बुद्धि, और ऐसा सत्संग हुआ। तो रात को फिर हमारा देवलाली में, रात को नींद में जो प्रवचन हुआ था, मैं सो रहा था, रात को 2 बजे ये लोग आए होंगे, तो प्रवचन चल रहा था, और उस समय ये थे उस समय, और उस समय फिर वापिस जब गए और ट्रेन में बैठे मुंबई जाने के लिए, और उन्होंने क्या बोला, इस बार तो ट्रेन की टिकट के पैसे वसूल हो गए। ये सत्संग, ट्रेन की टिकट के पैसे इस बार के वसूल हो गए। क्या चैतन्य की पुकार। और ये, मगर जीवन में रुपया 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 जिन्होंने देखा हो, उसके अलावा ऊपर नजर ही नहीं उठी। सब में वो पैसा पैसा पैसा। थिएटर में जैसे फिल्म देखने गए हो, ऐसे या नाटक देखने आ गए थे, पैसा वसूल हो गया। इसकी कोई तुलना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, बड़े बड़े करोड़पति को मैंने आने नहीं दिया यहां। नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू कम हियर, अभी नहीं। ऐसा जिनका महापुण्य का उदय है, ये जान लेने को जो तैयार है, वो देने को तैयार थे। इसलिए आप लोगों का नंबर ऐसे ही नहीं लगा। ये दिन एक याद बनेंगे, जीवन की याद बनेंगे। इसके लिए पूरी तरह से श्रद्धा और समर्पण चाहिए। परम कृपालु देव, ये जो रहस्य इसमें भरे हैं, अब मैं शुरू करने जा रहा था। अखबार में जैसे वो समाचार आते हैं, जरूरत है, चाहिए, एक एडवर्टाइजमेंट देना है। न्यूज़पेपर में कल एक एडवर्टाइजमेंट देने को सोच रहा हूं। कोई चाहिए, ये घड़ी में से सेल निकालने वाला कोई चाहिए, जिससे घड़ी बंद हो जाए। समय तो बीत गया। घोर तपश्चर्या मापण मन ने ताप नहीं, सरस अन्य नहीं मन ने प्रसन्न भाव जो, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल
एक स्वभाव, जो स्वभाव एक है ये माना। ये 12 पद पूर्ण हुए 12 तारीख को, 9 बाकी बचे। आज 12/9 है ना, 12/9 माने 12 पूरे हुए, अब 9 बाकी बचे। 12/9 21 होते हैं, और 21 की साल 21 और 21 42 हो जाएंगे। 12/9 21। परसों ज्ञान दीपकों का उद्घोष है, नए ज्ञान दीपकों का। पुराने ज्ञान दीपकों के नाम निकाल दिए जाएंगे, उनके जो नियमित साधना नहीं करते, इनकी आंख निकल। पुराने ज्ञान दीपकों में जो साधना ठीक तरह से नहीं करते, नहीं हो पाती, जिनके रेगुलर रिपोर्ट नहीं आते, जो जूम पर लाइव रोज सत्संग नहीं सुनते, उनके नाम पिछले 3 महीने में जिन्होंने रेगुलर नहीं किया, उनके नाम निकाल देंगे। नए प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक जो होने वाले हैं, परोक्ष ज्ञान दीपक होने वाले हैं, उनके साथ मेरी 2 दिन से मीटिंग चल रही है, और मीटिंग अब तक हो गई है। जिनके साथ मेरी मीटिंग न हुई हो और आपने रिक्वेस्ट भेजी हो, तो फिर दोबारा एक बार भेज देना ज्ञान दीपक होने के लिए। तो 14 तारीख को सुबह सत्संग के बाद में ज्ञान दीपकों का उस समय उद्घोष होगा, और आपको भी इस साधना में जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को इस रहस्यपूर्ण सत्संग के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप परमात्माओं को मैं ऋणी अपने को मानता हूं कि जिसने आप परमात्माओं के निमित्त से मुझे ये सत्संग करने का अवसर मिला। समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को मेरे प्रणाम। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते दे